Let us start chapter compound interest and annuities. एक्चुअली कंपाउंड नहीं, सिंपल इंटरेस्ट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और फिर एनुइटीज भी है। और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना मार्क्स, 10 मार्क्स। ओके, लेट अस स्टार्ट क्लासेस अप टू डे। हाँ हाँ, उसमें एक पोर्शन है डिटर्मिनेंट्स का पार्ट है, इसीलिए हम एक बार कंफर्म होते हो होगा या नहीं। और जो इक्वेशन था ना, इक्वेशन सॉल्व करते मैट्रिक्स से, इक्वेशन सॉल्व करने का डिटर्मिनेंट्स का एक फॉर्मूला है क्रैमर्स रूल बोल के, क्रैमर्स रूल बोल के है वो, लेकिन आपका डिटर्मिनेंट्स का पार्ट है। डिटर्मिनेंट्स तो है नहीं आपका सिलेबस में, लेकिन इनवर्स मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट्स फाइंड किया जाता है, इसीलिए एक बार कंफर्म करते क्रैमर्स रूल होगा तो करा देंगे, और डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेशन इजी है। तो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, या मैथ्स फॉर फिनांस लिखो। मैथ्स फॉर फिनांस, और ऐसे तो बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एनुइटीज। सीबीसीएस कैसे अभी हो सकता है, वो बैक है ना, तो उन लोगों को करना है इसलिए। और जो कॉमन है एक साथ करा देते हैं, कॉमन के लिए सेपरेट बैच करना तो उतना टाइम का प्रॉब्लम है। हाँ, जो एक्स्ट्रा चैप्टर है वो सेपरेट क्लास देके मैनेज करना होगा। मतलब आप लोग का जो क्लास है सीसीएफ का ही चल रहा है, और उसमें जो सीबीसीएस का कॉमन है उन लोग आके कर लेता है। ओके, तो मैथ्स फॉर फिनांस ये बोलते हैं, फाइनेंस मतलब फाइनेंस लेना और देना। तो इसमें अगर किसी से हम कुछ पेमेंट, किसी को पेमेंट डिपॉजिट करेंगे, वहां से विथ इंटरेस्ट लेंगे ना। जब विथ इंटरेस्ट लेंगे तो विथ इंटरेस्ट जो अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके फाइंड करेंगे कितना। तो इसमें फर्स्ट तो आते हैं सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, पॉइंट ए। फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, जो भी टोटल इंटरेस्ट अर्न करेंगे, इसको अगर हम मान ले वाई इनकम, टोटल इंटरेस्ट मतलब क्या, वही तो मेरा इनकम है। दैट शुड बी, ये कैलकुलेशन कैसे करोगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ये सब क्लास 1-2 से सीखे, मतलब जब सीखे थे ना पहले, उस टाइम सीखे थे। P मतलब प्रिंसिपल, जितना डिपॉजिट किए, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम, कितना ईयर्स है। तो वेयर P इक्वल टू, वेयर P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मेरे डिपॉजिट्स कितना, ठीक है ना। और आर मतलब क्या रेट से हमको इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टी मतलब टाइम, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितना ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इससे आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट या वाई कैलकुलेशन। ओके, ये तो बच्चा का कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। अब अगर एग्जाम्पल ले वन, फाइंड इंटरेस्ट इनकम ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 for 4 years at the rate 8% interest per annum। यह है क्वेश्चन, ठीक है। तो
तो बोलो, इसमें फॉर्मूला एक बार भूल जाते, फॉर्मूला भूल जाते, बोलो 50,000 पे 8% इंटरेस्ट आएगा ना, तो 50,000 पे 8% कितना होता है? 4,000। हर साल कितना मिलेगा? 4,000। कितना साल के लिए? 4 साल। तो 4,000 इंटू 4, 16,000 टोटल इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा। ये जो हो गया आपका इंटरेस्ट एज पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसमें जो फाइंड करने का फॉर्मूला दिए थे उसके हिसाब से लिख लेते। तो टोटल इंटरेस्ट इनकम को क्या मान लेंगे? वाई। तो वाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला देते? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो पी बोलो कितना है? 50,000। और रेट क्या था? 8%, 8 है ना। अब परसेंट नहीं लिखेंगे, डिवाइड बाय 100 है, इनटू कितना ईयर्स? टाइम 4 ईयर्स, इनटू 4 डिवाइड बाय 100 कितना रहे? वही 16,000 ही तो आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट 4 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 16,000। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला टोटल इनकम कैलकुलेशन, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट कैलकुलेशन पॉइंट सिंपल इंटरेस्ट का ही चल रहा है, तो बी पार्ट लिखो। तो टोटल अमाउंट ठीक है, या इसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट को ए मान लेंगे, इसको मान लेंगे ए, इक्वल टू पी प्लस वाई, जो डिपॉजिट किए थे प्लस इंटरेस्ट मिलके ही तो टोटल मिलेगा ना। अगर 50,000 जमा किए कहीं पे बैंक में, वो 8% करके इंटरेस्ट दे रहा था 4 साल के लिए, तो 50,000 प्लस 16,000 मिला के टोटल अमाउंट मिलेगा ना, वो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा। तो पी कितना था बोलो? इन आवर एग्जाम्पल पी कितना था? 50,000। ये भी तो रिटर्न मिलेगा हमको, प्लस टोटल इंटरेस्ट कितना था? 16,000। तो हमको एट मैच्योरिटी कितना मिलेगा? 66,000, ठीक है। तो ए दैट इज इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? पी प्लस वाई, वाई मतलब टोटल इंटरेस्ट, जोड़ोगे आ जाएगा। या उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर अमाउंट आपको पता है, प्रिंसिपल पता है, तो ए माइनस पी इक्वल टू क्या? अरे टोटल इंटरेस्ट वाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, बोलो समझ में आया? एक समझने का, ये सब बच्चा लोगों को पता है। अब आ जाते कंपाउंड इंटरेस्ट, पॉइंट 2। ये फर्स्ट था सिंपल इंटरेस्ट का, अब आ जाते लिखो 2 कंपाउंड इंटरेस्ट। पानी चाहिए? पानी यहाँ बोलना पड़ेगा। एक कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले कॉन्सेप्ट करते फिर फॉर्मूला देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दिया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। आजकल देखो, अभी वर्ल्ड चैंपियन हो गए तुम लोग, अभी तो कैच पकड़ने नहीं आता है, सोचो। और काली वर्ल्ड चैंपियन बन गए हम लोग, लड़की लोग। और तुम लोग लड़की होके भी क्या कर रहे हो देखो। हाँ, सोते रहो सोते रहो। बनना है ऐसा, ठीक है। कहीं पे चीज पे एक कर लो, ठान लो कि हमें बनेंगे, बन जाओगे। और उस पे उसके पीछे हार्ड वर्क करना जरूरी है। यस, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। अभी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आगे फॉर्मूला से करेंगे। अगर मैंने कहीं पे 20,000 रुपया जमा किए, प्रिंसिपल पी कितना रुपए जमा किए? 20,000। और हम जहां इन्वेस्ट किए वो बोल रहे आपको 10% करके इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। लेकिन कंपाउंडेड इंटरेस्ट देंगे फॉर 3 ईयर्स। कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 3 साल बाद टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, ये हमको फाइंड करना है। या बोलोगे टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? पहले टोटल अमाउंट ही अगर फाइंड कर ले, तो फिर प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट भी आ जाएगा।
तो ये फाइंड करते, एक बार बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कैली करते, फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बोलो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मेरा अमाउंट क्या होगा? एक तो 20,000 मैंने जमा किए थे, 8%, सॉरी 10% दिए, है ना? 10% ऑफ 20,000, 10% ऑफ 20,000, नहीं 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 नहीं, 6,000 कैसे, एक साल का देख रहे हैं? हाँ, तो 2,000 मिलेगा ना। तो बोलो ये 20,000 था, प्लस एक साल का 2,000 इंटरेस्ट ऐड करके एक साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? 22,000 हो जाएगा ना। नेक्स्ट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर ओपनिंग में मेरा 22,000 है ना, इसी को प्रिंसिपल मानोगे। सेकेंड ईयर के लिए ये 22,000 था मेरा, 22,000 प्लस 10% ऑफ 22,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो इसीलिए कंपाउंड हो रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर एंड में 22,000 हो गया, उस पे सेकेंड ईयर का करोगे, तो बोलो 22,000 प्लस 2,200 आएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा? 24,200 हो जाएगा। और ये सिंपल होता तो 2 साल में 4,000 इंटरेस्ट मिलता, इसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट ऐड करके 200 एक्स्ट्रा हो गया ना। बोलो क्लियर है? नो, तो सेकेंड ईयर एंड में अमाउंट कितना हो गया? 24, लेकिन हम लोग को 3 साल का पूछा, तो थर्ड ईयर का भी देखेंगे। थर्ड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो बोलो अब क्या करोगे? 24,200 प्लस 10% ऑफ 24,200, यही तो करोगे। तो 24,200 प्लस 2,420, मतलब 26,620, कितना हो रहे? इतना ही, मतलब 3 साल बाद मेरा अमाउंट हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा? 26,620। क्लियर है? बोलो। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो 2,000 करके 3 साल का 6,000 मिलता, मिलता ना। लेकिन इसमें कितना हो रहे? मतलब 6,620 रुपया है एक्स्ट्रा। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 6,000, तो टोटल इंटरेस्ट 6,620, लेकिन सिंपल में कितना होता? 26, कितना? 6,000 होता सिंपल में, 6,000। तो कंपाउंड में एक्स्ट्रा कितना मिला? 620 एक्स्ट्रा मिला। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो अमाउंट आया, ये क्या है? अमाउंट आया ना। अब देखते हैं फॉर्मूला में कैसे करेंगे। अगर 5 साल बोल देगा, एक एक साल करते जाएंगे, 10 साल एक एक साल करते जाएंगे, तो ह्यूज लेंथी हो जाएगा। उसको फॉर्मूला से करोगे, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखो, इसको कैसे करेंगे? फॉर्मूला ए इक्वल टू अमाउंट, इसमें अमाउंट पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू दी पावर n, टू दी पावर n। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ए इक्वल टू मतलब अमाउंट इक्वल टू पी मतलब प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू दी पावर n। कितना ईयर्स के लिए है वो पावर कर लोगे, ठीक है। वेयर वेयर ए का मतलब हो गया अमाउंट, अमाउंट या बोलोगे मैच्योरिटी वैल्यू। अमाउंट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्या वैल्यू हो रहा है, ठीक है। अमाउंट, या इसको बोलोगे मैच्योरिटी वैल्यू। जब मैच्योर्ड होगा तो टोटल क्या मिलेगा? मैच्योरिटी वैल्यू। इसको ये भी बोलते फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि मैच्योरिटी तो फ्यूचर में होगा ना। उसको और क्या बोलते? तो फ्यूचर वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू। और पी मतलब क्या था? प्रिंसिपल, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट था। और रेट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन यहां एक चीज और लिखोगे, कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। हाफ ईयरली तो कुछ चेंज करेंगे, क्वार्टरली तो फिर चेंज आएगा, बट जनरली कुछ नहीं दे मतलब एनुअली मानोगे तो
और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितना ईयर्स फ्यूचर का, फ्यूचर 5 साल 3 साल, तो एन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो इससे मिल जाएगा आपको फ्यूचर अमाउंट। बोलो, तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया 3 साल का था ना, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जमा किए थे कितना, 20,000, कितना साल के लिए, 3 साल के लिए, रेट क्या था 10% कंपाउंड, तो अमाउंट क्या होगा 3 साल बाद। आंसर तो पता है, 26,620 तो आएगा ना, बट फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, तो इसमें फॉर्मूला लगाओ, ए इक्वल टू सॉल्यूशन, इसको फॉर्मूला से कर रहे हैं, ए इक्वल टू, बोलो क्या, एक बार लिख लेते फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n। तो बोलो P कितना था, 20,000 इंटू 1 प्लस रेट क्या था 10 डिवाइड बाई 100 टू द पावर n क्या था 3, है ना। अब कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर तो लेके नहीं आते हो। 20,000 पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, और 10 बाई 100 क्या, तो 0.1, तो 1.10 हो गया, टू दी पावर 3 हो गया ना। अब कैलकुलेटर में 1.1 टू दी पावर 3 मतलब 1.1 करके 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेटर में एक काम करो, कैलकुलेटर में कैसे करोगे बोलो, कैलकुलेटर लो, मोबाइल फोन नहीं, मोबाइल का कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर है तो 1.1 इंटू 2 बार करो, नहीं होगा तुम्हारा, कैलकुलेटर में नहीं, मोबाइल फोन में नहीं होता, इंटू 2 बार किए। अब इक्वल करो, एक बार फिर इक्वल कर दो, क्यूब हो गया, कितना है बोलो, हाँ, बीच में प्लस माइनस कुछ कर लिए थे, 1.331। एक बार फिर कैलकुलेटर लो, देखो 1.1 इंटू 2 बार करो, अरे इंटू 2 बार क्या किए ना ना, इन 2 टाइम्स इंटू 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 2 बार करना, इंटू 2 नहीं, 1.1 इंटू इंटू 1.1 लिखो, फिर कैलकुलेट 1.1, अब इंटू इंटू में 2 बार प्रेस करो, हाँ बस, अब इक्वल करो, फिर एक बार इक्वल करो, कितना है आ गया, ओके। क्यूब है तो 2 बार इक्वल करोगे, जितना पावर है उससे कम इक्वल करोगे, ठीक है, क्योंकि पहले 1.1 लिख लिए थे, एक बार हो गया था, फिर इंटू इंटू, अब और इंटू 2 बार मतलब रिपीट करता रहता है, 2 बार करने से, फिर क्यूब है तो 2 बार इक्वल कर दो, 4 है तो 3 बार इक्वल करो, तो आ जाएगा। तो ये मिल गया ना। अब इंटू करो तो 20,000 से, अब 20,000 से इंटू कर लो, 26620, ठीक है। बोलो, ये तो फाइंड किए थे 26620, अब ये फॉर्मूला में डायरेक्ट आ गया ना, ओके। तो 5 साल देने से वहां तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन यहां बस 1.1 इंटू इंटू करके 4 बार इक्वल कर दोगे, जो आएगा उसमें प्रिंसिपल में इंटू कर लोगे, अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है बोलो, नाउ तो इसमें फॉर्मूला सीखे कैसे फाइंड किया जाएगा अमाउंट। अब अगर ए दे देता है, ये जो इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, ठीक है, एनुअली तो ये करोगे, लेकिन अगर बोलता है इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा फॉर्मूला में चेंज आएगा। तो लिखो इसमें, इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इफ द, फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब इंटरेस्ट हाफ ईयर में कैलकुलेशन करके कंपाउंड किया जाता है। तो इसमें ए इक्वल टू, फॉर्मूला अमाउंट कैसे सीखेंगे, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस क्या लिखे थे, आर बाई 100 लिखे थे ना, नहीं, आर बाई 2 इंटू 100, और टू दी पावर 2n, पावर हो जाएगा क्या 2n। एक्चुअली r बाई 2 बाई 100 ही है, लेकिन डिवीजन तो रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, तो रिवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो r बाई 2 इंटू 1 बाई 100 मतलब r बाई 200 हो जाएगा ना, बोलो
तो ए हो जाएगा चेंजेस। तो रेट को हाफ कर दोगे, क्या करोगे, ये जो रेट था उसको हाफ कर दोगे डिवाइड बाय 2, और पावर जो n था उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 1 ईयर मतलब 2 हाफ ईयर, तो 6 साल मतलब 12 हाफ ईयर। तो n तो नंबर ऑफ ईयर्स था, उसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे, कितना हाफ ईयर मिल जाएगा। आया समझ में। तो क्या करना होगा, रेट को हाफ करोगे, r को 2 से डिवाइड करोगे, और ऊपर जो पावर n था n में 2 मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर है बोलो। तो ए हो जाएगा फॉर्मूला। आ जाते, अगर बोलता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्या करोगे, r/4 कर लोगे और n में 4 मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया, मतलब यहां r/4 इंटू 100 कर लोगे, ऊपर पावर में 4 इंटू 10 कर लोगे। क्लियर है। अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली बोलता है तो r/12 करेंगे और ऊपर 12n कर लेंगे। क्लियर है ना। तो हाफ ईयरली करोगे तो क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करोगे और n को 2 से इंटू करोगे। क्वार्टरली 4 से डिवाइड करोगे, n को 4 से इंटू करोगे। मंथली तो 12 से डिवाइड करोगे और n को 12 से इंटू करोगे। ओके, बस ये चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं ना उसके हिसाब से करोगे। कुछ नहीं बोले तो समझ लेना वो मंथली ईयरली है, ईयरली तो फर्स्ट अप्लाई कर देना। ओके यस, तो एक क्वेश्चन इसमें से करते। अच्छा एक और फॉर्मूला लिख लेते। तो अमाउंट का फॉर्मूला सीखे ना। तो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट इसको y मान लिए थे, इक्वल टू, तो y इक्वल टू a माइनस p। अरे अमाउंट तो a आया था, उससे p प्रिंसिपल माइनस कर दो तो टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। ओके ओके, इसमें आ जाओ। यहां बोलो अभी जो किए थे ए, कितना ए फाइंड किए थे, 26,620। प्रिंसिपल कितना था, 20,000, माइनस कर दो ना 6,620, ये हो जाएगा ना टोटल इंटरेस्ट 3 साल का। बस वो ए फाइंड किए, तो ए फाइंड कर लोगे। ए के बाद अगर पूछा टोटल इंटरेस्ट कितना बताओ, तो ए से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके क्लियर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीख लिया हम लोग। नेक्स्ट एक और चीज सीखेंगे इसमें, थर्ड फॉर्मूला लिखो, डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन इसमें आया अंडर WDV मेथड, स्ट्रेट लाइन नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो वो भी फॉर्मूला से होता है। मैथ्स फॉर फाइनेंस, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, डेप्रीसिएशन भी आएगा इसमें। इसमें और क्या सीखेंगे, डेप्रीसिएशन अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखे ना, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखे, ये क्या था, ये था ना फॉर्मूला, था ना। क्या फॉर्मूला था बोलो, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n लिखे थे। तो क्या होता था, अमाउंट मिलता था। डिमिनिशिंग बैलेंस याद करो, मान लो अभी 1 लाख का मशीन खरीदे, 10% डिप्रेशन, फर्स्ट ईयर 10%, 10,000 लेस करेंगे, फिर 90, फिर 90 पे 10%, 9,000 लेस करेंगे, 81, फिर 81 पे 10%, 8,100 लेस करके तो आएगा ना रिटन डाउन वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। तो इसमें वो कैलकुलेशन सीखेंगे। और यहां ऐड हो रहा था, उसमें क्या हो रहे, इसमें इंटरेस्ट ऐड हो रहा था, इसमें लेस, तो सिंपल यहां माइनस कर दोगे और कुछ नहीं फॉर्मूला में। ठीक है, तो अब आ जाओ फॉर्मूला लिखो। तो डेप्रिसिएशन में क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, इसमें एस इक्वल टू, उसमें अमाउंट देख रहे थे, इसमें एस मतलब रिटन डाउन वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स। ओके, एस इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस रेट बाई 100 टू द पावर n। सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला था उसमें प्लस हो रहा था ना, और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा सी का मतलब कॉस्ट, उसमें प्रिंसिपल था, इसमें एसेट्स तो कॉस्ट होगा ना, टोटल कॉस्ट क्या था, और उसमें अमाउंट हो रहा था, इसमें तो डिप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू, उसको बोलोगे स्क्रैप वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू। और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आर क्या हो गया, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, एन कितना ईयर्स का डिप्रिसिएशन। क्लियर है। तो अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर है। इसमें हाफ ईयरली होता नहीं, इसमें यही फॉर्मूला आएगा। तो वेयर
वेयर इसका मतलब हो गया रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, SCRF स्क्रैप वैल्यू आफ्टर n ईयर्स। तो n तो यहीं पे लिख लिए, n ईयर्स आफ्टर क्या वैल्यू आएगा वो, ठीक है ना। और C मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, और R इक्वल टू TS रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, R इक्वल टू की जगह रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, बोला एक एसेट्स खरीदे, ठीक है, कॉस्ट इतना था, डेप्रिसिएशन अगर 12% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो 5 साल बाद इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब एस फाइंड कर लोगे। या ऐसा भी है, बोल दे इसका कॉस्ट था 2 लाख और अभी 3 साल बाद इसका वैल्यू हो गया इतना, तो क्या रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज किए, ये बताओ। कोई भी एक मिसिंग वो फाइंड कर लोगे। समझ में आया? ओके, इसमें एक एग्जांपल आपने से लेते फिर अपना मैथ से सॉल्व करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन का हो जाएगा, और फिर एनुइटी करेंगे, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, यस, एक एग्जांपल आपने से ले रहे, एग्जांपल ये सेकंड एग्जांपल मान लो। अच्छा सेकंड क्या, थर्ड हो जाएगा ना, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का किए थे और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का भी तो किए। आप ये थर्ड लिखो, एग्जांपल थर्ड। मिस्टर ए purchased a machine costing rupees 4 लाख। कितना कॉस्ट है, 4 लाख। He charged depreciation, he charged depreciation at the rate 20% per annum under WDV मेथड। क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं, रिटन डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग कुछ भी बोले। तो फाइंड द स्क्रैप वैल्यू, at the end of 4th ईयर। 4 साल बाद इसका क्या वैल्यू आएगा ये बताओ। ये तो हम लोग मैथ अकाउंट्स में भी किए ना, 4 साल डिप्रेशन लेस करके देख लो, आ जाएगा अपने आप। लेकिन 4 साल 4 बार करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला से एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे कंपाउंड में भी 4 साल अलग 3 साल अलग किए थे और एक ही फॉर्मूला से भी आ गया था, सेम थिंग यहाँ भी। अब हर साल डिप्रेशन लेस करके भी कर सकते हो, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, तो इसको अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन, तो बोलो इसमें कॉस्ट दे दिए ना, तो एक बार लिख लेते, कॉस्ट इक्वल टू सी, कितना दिए, 4 लाख है ना। और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, आर इक्वल टू कितना, 20%। और नंबर ऑफ ईयर्स एन इक्वल टू कितना ईयर्स दिए, बोलो 4 ईयर्स है ना। तो WDV या स्क्रैप वैल्यू ये हम लोग मान लेते एस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बोलो, सी इंटू 1 माइनस रेट बाई 100 टू दी पावर n। ठीक है, इज इक्वल टू पुट कर दो, एस इक्वल टू बोलो कॉस्ट कितना था 4 लाख, इंटू 1 माइनस रेट क्या था 20/100 टू दी पावर n कितना 4। अब कैसे करोगे देखो, 4 लाख ऐसे रहने दो, इंटू अच्छा 20/100 0.2, 1 माइनस 0.2 करोगे तो क्या 0.80 हो जाएगा ना। टू दी पावर क्या 4 है, पहले पावर ए करो, 4 लाख इंटू कैलकुलेटर लो 0.8
इंटू इंटू, 2 बार इंटू करो, टू, हाँ। अब 4 तो 3 बार इक्वल करो, इक्वल इक्वल इक्वल, बोलो कितना है? 0.4096। तो अब मल्टीप्लाई कर लो 4 लाख से, अब इसको इंटू करो 4 लाख से, 1,63,840। तो इसका रिटन डाउन वैल्यू 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 1,63,840। ओके, तो ये कैलकुलेशन देखो फॉर्मूला से आ गया। अब नहीं तो आप कैसे करते? हर साल करके 4 साल माइनस करके देखते, तो देखोगे इतना ही आएगा आपका। ओके, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में आपको कैसे और चेंज करके दे सकता है एक बार समझ लेते। जैसे अभी 4 लाख दे दिए ना, ये नहीं दिए, नहीं दिए, बोले एक एसेट्स खरीदे थे, 4 साल बाद उसका स्क्रैप वैल्यू इतना आ गया, कितना? 163,840। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना था? 20%। तो बोलो तो कॉस्ट कितना था? आ जाएगा ना? तो क्या करेंगे इस फॉर्मूला में, ये एस के जगह पुट कर देंगे 163,840। सी ये मिसिंग है, ये फाइंड करना है, और आर पता है, एन भी पता है, 4 पुट कर दो ना, तो जो मिसिंग है आ जाएगा। तो कोई भी एक मिसिंग दे दे वो आप फाइंड कर सकते हो। समझ में? कहीं पर रेट मिसिंग है, कहीं पर नंबर ऑफ ईयर्स मिसिंग है, एन मिसिंग। ठीक है, तो जो मिसिंग रहेगा इस फॉर्मूला से कर दोगे। अभी तक समझ में आया? ओके, अब क्वेश्चन स्टार्टिंग मेथड से लेते हैं। अब स्टार्टिंग मेथड से लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ ना कुछ क्वेश्चन में हो सकता है फ्रैक्शन कम में से लिए, तो इसके कारण थोड़ा सा चेंज हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं। अब सॉल्व तो करना शुरू करें। क्वेश्चन 1 अपना स्टार्टिंग मेथड का देखो, पेज है 34। स्टार्टिंग मेथड में देखो पेज 34, क्वेश्चन 1। क्या दिए? what will be the amount of 10,000 in 4 years at 6% per annum compound interest? क्या पूछे? अमाउंट क्या होगा ना, ए फाइंड करना है। कितना जमा किए थे? 10,000। पी दे दिए 10,000, और एन कितना? 4 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 6% पर एनम। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली तो नहीं है ना, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, कर लोगे ना? ये कर लेना, ये कर लेना। पी दे दिए, ए फाइंड करना है, एन कितना? 4 इयर्स, रेट क्या है? 6%। कर लेना, कर लेना। तो क्वेश्चन 2 में आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 का फर्स्ट सेकंड दो क्वेश्चन है, दोनों एक ही जैसा है, हम एक करके देंगे, एक और आप लोग ट्राई करोगे। फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम पुट आउट फॉर 5 इयर्स एट 3% कितना है? इतना। तो कितना रुपया जमा किए थे? प्रिंसिपल क्या था, है ना? फाइंड द सम, कितना अमाउंट जमा किए थे, ताकि 5 साल बाद उसमें इंटरेस्ट सिंपल और कंपाउंड के हिसाब से जो डिफरेंस आया, कितना अमाउंट आया था? 46.80। ठीक है ना? तो कितना मैंने जमा किए थे, बोलो क्लियर है? कितना प्रिंसिपल और नहीं दिया, लेकिन इंटरेस्ट जो टोटल आया सिंपल में और कंपाउंड में, टोटल इंटरेस्ट का डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आया? 46.8। ऑब्वियसली कंपाउंड में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा ना, तो उसमें जो कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस हो कितना? 46.8। तो कितना मैंने जमा किए थे वो मिसिंग फाइंड करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कितना? 2, अपना स्टार्टिंग में का क्वेश्चन 2 ए, 2 का फर्स्ट है ना? यस, क्वेश्चन 2 फर्स्ट। लेट प्रिंसिपल इक्वल टू पी, ये मिसिंग है, फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना परसेंट दिए थे? आर कितना परसेंट दिए? 3%। अरे नहीं नहीं, 3%, 3% है ना। और एन कितना ईयर्स के लिए था? 5 इयर्स। तो पहले अमाउंट फाइंड कर लेते। अमाउंट पहले सिंपल से भी करेंगे और कंपाउंड से। नहीं, हम लोग को इंटरेस्ट देखना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट का डिफरेंस बताया ना,
तो अमाउंट इंटरेस्ट सिंपल का भी करेंगे और इंटरेस्ट कंपाउंड का भी। देखो इंटरेस्ट अंडर टोटल इंटरेस्ट अंडर सिंपल, ए टोटल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मेथड, इसी को एक बार सिंपल इंटरेस्ट से बोला और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो फॉर्मूला क्या होता है, वाई तो होता ना इक्वल टू क्या, पी आर इंटू टी। अच्छा इसमें एन लिखे तो एन लिख लेना, एन टाइम एन ईयर्स डिवाइड बाई 100। तो पी तो नहीं पता हम लोग को, अरे रहने दो ना, इक्वल टू बोलो कितना रहता है, पी को पी लिख लो, पी को पी लिख लो, और आर क्या था 3, एन कितना 5 डिवाइड बाई 100। तो मतलब 15/100 इक्वल टू, तो y इक्वल टू कितना है बोलो, 15/100 मतलब 0.15 पी। y इक्वल टू कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट से, टोटल इंटरेस्ट 0.15 पी आया ना। अब फिर फाइंड करेंगे कंपाउंड में कितना होता है, तो बी अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, पहले अमाउंट फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो अमाउंट सीखे थे ना। तो बोलो अमाउंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस रेड बाई 100 टू द पावर n। पहले अमाउंट फाइंड करते फिर इंटरेस्ट करेंगे, है ना। बोलो यस, तो A इक्वल टू बोलो क्या आएगा, P पता नहीं, 1 प्लस रेट क्या था 3%, तो 3% तो क्या लिखोगे 0. अरे इतना पेज कैसे छोड़ दिए, ठीक है कोई बात नहीं, 0. रेट क्या था 3%, 3/100 करो, देखो 0.03 आ रहा है, 3/100 कितना हो जाएगा 1.003 टू दी पावर n कितना ईयर्स था, सॉरी n कितना ईयर्स था 5 ईयर्स था। ओके ओके, अब 1.03 5 टाइम्स मतलब 4 बार इंटू करो, 1.03 इंटू करके 4 बार इक्वल करो तो कितना रहे, ए इक्वल टू P इंटू 1.9274, अरे इतना बहुत हो गया, इतना आ गया ना। तो अब बोलो इसमें अमाउंट आया तो बोलो तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। कंपाउंड में क्या टोटल इंटरेस्ट कैसे करोगे, अमाउंट से टोटल प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, तो ए कितना है बोलो 1.159274 पी माइनस पी, तो पी कैंसिल करने से 0.159274 पी, सॉरी इतना ही तो है, हाँ? अरे ओनली पी मतलब 1 पी है ना, तो 1 माइनस कर देंगे 0.1 मतलब 0.159274 पी तो आएगा। ओके, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट और इधर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट, दो आ गया ना। अब यही तो बोला था कंपाउंड और सिंपल में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस वो दे दिया था क्वेश्चन में, कितना डिफरेंस दिए थे क्वेश्चन में, देखो द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल कितना था 46.80। तो मतलब इस सेकेंड इंटरेस्ट को अगर y1 मान ले, अगर सिंपल में y मान लिए थे, इसको क्या मान लेते y1, ठीक है, y1 माइनस y इक्वल टू डिफरेंस था इंटरेस्ट का डिफरेंस। नाउ y1 एक कंपाउंड का इंटरेस्ट और y इक्वल टू द डिफरेंस कितना दिए थे 42.80, कितना था 42.80। अब बोलो y1 कितना है 0.159274 पी, ओके, और इसमें बोलो सिंपल में क्या था 0.15 पी, यही तो था, इक्वल टू कितना हो रहे हैं 42.80। अब माइनस कर दो तो ये हो रहा है 0.00924 पी
इक्वल टू 42.80, तो P इक्वल टू डिवाइड कर दो 42.80 डिवाइड बाय 0.009247। आंसर में अप्रोक्स लिखोगे, क्योंकि डेसिमल कितना लेके की, हम लोग तो बहुत ज्यादा डेसिमल लिए ना, कहीं पे 3 डेसिमल ले लेते, कहीं पे 4 ले लेते, तो डिफरेंस तो आ ही सकता है। डिवाइड करो एक बार, 42.8 डिवाइड बाई 0.009247, सॉरी 74 था, 74 था ना, हाँ 74 लिखो, 47 हम लिख दिए, 9274। अब करो कितना आ रहा है, अप्रोक्स आंसर लिखना 42 पॉइंट, हाँ बताओ बताओ, हेलो, हाँ बोलो ना। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो, ये दे दिए थे। अच्छा 46.8 था ना, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2 फर्स्ट, हम लोग क्या लिख लिए थे, और 46.80 था, तो अरे क्वेश्चन में क्या था, द डिफरेंस इज 46.80, 42 कैसे लिख लिया, ठीक है, थैंक यू थैंक यू, और 46 था, ओहो 46.80 था, यस। तो 42 कैसे पढ़ लिए थे, 5046 पॉइंट, रहने दो ना अप्रोक्स, लेकिन आंसर 5200 दे रहे थे, आंसर इसमें देखो 5200 दे रहा था, ह्यूज डिफरेंस है ना। तो हो सकता है कुछ आ जाएगा, लेकिन रहने दो। तो इसीलिए जरूरत नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट लिखोगे, ऑलवेज अप्रोक्स लिख लोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इसका नंबर दे देता है अप टू 2 डेसिमल 3 डेसिमल, तो आंसर सबका सेम आएगा, और नहीं तो हम कितना डेसिमल लेंगे ना, उस पर डिफरेंट करता है, बहुत चेंज हो जाता है। क्लियर है, बोलो ओके। ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड है, ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड है, ओके। तो सेकंड आप लोग ट्राई करोगे, सेकंड आप लोग ट्राई करोगे, एक और क्वेश्चन कराएंगे, फिर आज छोड़ देंगे। एक और क्वेश्चन, सारा बेसिक मोटा मोटी हो गया ना, नेक्स्ट क्लास में इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर एनुइटी का 2 चीज सीखेंगे, चैप्टर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हम लेंगे 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट किया, 5000 इन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट, पेइंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट, क्या रेट से, 4.5%, कितना साल के लिए, फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, फिर रेट चेंज हो गया 5% फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, मतलब टोटल 5 साल का डिपॉजिट है, लेकिन बोला पहले 2 साल के लिए आपको 4.5% देंगे इंटरेस्ट, इसके बाद आगे 3 साल के लिए 5% देंगे, तो आफ्टर 5 इयर्स आपका अमाउंट क्या होगा, ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। बस एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 बार करेंगे, पहले 2 साल बाद क्या अमाउंट आया, वही अमाउंट आगे 3 साल के लिए कैलकुलेशन होगा, फिर पहले फर्स्ट 2 इयर्स, फिर अगेन 3 इयर्स, आ जाएगा टोटल अमाउंट। यस, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 3। देखो, फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, 2 साल के लिए, पी बोलो कितना था, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बोलो तो प्रिंसिपल कितना जमा किए थे, 5000, कितना जमा किए थे, 5000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिए थे, 4.5%, और एन कितना, ऑब्वियसली 2 साल, 2, है ना। तो अमाउंट क्या आएगा, 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा देख लेते, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दे, फॉर्मूला के जगह वैल्यू पुट कर दे, क्या होता है, पी कितना था, 5000 इनटू 1 प्लस रेट था 4.5 बाई 100 करोगे 0.045 आएगा, टू दी पावर एन कितना 2, ठीक है।
तो आप कैलकुलेटर लो, 5000 बाद में करोगे, 1.045 इंटू इक्वल कर दो, एक बार इंटू करोगे चलेगा इसमें, 1.045 इंटू इक्वल, इक्वल कर दो, कितना है? हाँ, 0.092 हम लोग इतना ज्यादा डेसिमल लिख रहे हैं तो एक्यूरेट हम लोग है। और डेसिमल अगर यहां तक छोड़ दोगे तो कुछ तो चेंज आएगा ना, इसलिए बेटर है पूरा लिख लेना। अब मल्टीप्लाई कर लो 5000 से, मल्टीप्लाई करो 5000 से, 5400.1 को छोड़ देते हैं अमाउंट में, फाइनल अमाउंट में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बोलो ये 2 साल बाद कितना हो गया? 5460 हो गया। अब 5460 से आगे और 3 साल का करेंगे, फिर आगे 3 साल का होगा ना, फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। अब बोलो ये 5460 ही तो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, हो जाएगा ना। वो 0.1 है ना, छोड़ देंगे आप, क्यों इतना डेसिमल लेके किए, फ्रैक्शन में 0.5 से ज्यादा एक ऐड कर लेंगे और कम है तो छोड़ देंगे, क्लियर है। अब बोलो फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, नेक्स्ट 3 इयर्स, इसमें फिर P क्या हो जाएगा बोलो? यस, वही 5460 हो जाएगा नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए प्रिंसिपल, क्लियर। बट R तो इसमें 5% हो गया और N कितना? 3 आ गया, क्लियर है। तो अब बोलो अमाउंट फिर फाइंड कर लो, 5 साल बाद क्या होगा, यही तो पूछा था। तो A इक्वल टू, बोलो क्या लिखोगे? 5460 इंटू 1 प्लस रेट 5 है 0.05, 5/100 हो ना, 0.05, 5 है तो 0.05, 10 है तो 0.1, ऐसे लिख लेना। टू दी पावर n क्या हो जाएगा? 3। पहले ब्रैकेट का कब करोगे? तो 5460 इंटू 1.05 का क्यूब करना है, तो 1.05 इंटू इंटू 2 बार इक्वल करो, करो करो, 1. हम लोग सारा डेसिमल ले रहे ज्यादा तो हम लोग एक्यूरेट हम लोग का आएगा, ठीक है। अब इंटू कर लो 5460, अप्रोक्स में लिखोगे 1.05, इसका क्यूब करना है, और क्यूब है ना, 6300, तो 21 करो ना, 21 अप्रोक्स, ये लिख देना, ठीक है। तो 5 साल बाद अमाउंट हो जाएगा कितना? 6321 अप्रोक्सीमेटली। आया समझ में? इसमें दे रहा था 6320.79, 21 लिख दिए, 0.5 से ज्यादा था, आ गया आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आप लोग का होमवर्क रहेगा, क्या लगा है? नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है होमवर्क रहेगा, हम डिस्कस कर लेंगे, तो आगे फिर नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। कुछ एक डेप्रिसिएशन का भी दे देंगे क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे, कुछ इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर इजी है ना, कंपैरेटिवली इजी है। एन्युइटी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज इजी चैप्टर है। हो गया, यही तो बार बार करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, कैलकुलेटर क्यों लेके आएंगे, सिर्फ एग्जाम हॉल में निकालेंगे। घर में रख दो, आराम से रहेगा तुम्हारा, तुम्हारा भी अभी जनरेशन में भी, तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन भी उसको यूज करेगा। ओके, इसका अच्छा, तो होमवर्क क्या रहेगा? क्वेश्चन 1 रहेगा, क्वेश्चन 2 का सेकंड रहेगा, और क्वेश्चन 4 में हम डिस्कस कर रहे हैं। पढ़ो क्या दिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कितना, कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। इंटरेस्ट हाफ ईयरली बोल दिए, है ना, डिवाइड बाई 2 करोगे, रेट को 2 से डिवाइड करोगे और पावर को 2 से, लेकिन यहां भी झमेला है,
क्या झमेला, आगे पढ़ो। फर्स्ट 2 साल के लिए रेट था कितना परसेंट, 6%, और टोटल 3 साल था ना, पहले 2 साल का करोगे फिर 1 साल का करोगे, जैसे अभी किए थे लास्ट क्वेश्चन, है ना। पहले 2 साल का हाफ ईयरली के हिसाब से फॉर्मूला, रेट को 2 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आगे 1 साल का करोगे, रेट को हाफ करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ में है ना। अभी जो 3 किए उसमें हाफ ईयरली नहीं था, एनुअली था, फर्स्ट 2 इयर्स नेक्स्ट 3 इयर्स, इसमें क्या टोटल 3 इयर्स में से पहले 2 साल फिर 1 साल, ये तो करोगे। ओके, तो कितना नंबर होमवर्क हो गया, 4। अब हम लोग आपको देंगे, कितना नंबर देंगे, और 6 करोगे, 5 नहीं, 5 हम कराएंगे, 6 करोगे, ठीक है। 6 क्या दिए, रहने दो, 5 6 की जैसा हम कराएंगे, हम रहने दो उसको, रहने दो उसको। डिप्रिसिएशन में आते, डिप्रिसिएशन में आते, डिप्रिसिएशन के लिए क्वेश्चन आएगा, कहां गया, ये सब में ये क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 20 में ये सब छोड़ देना, हम कराएंगे, ठीक है। 18 में देखो क्या दिए, एमएसएन डेप्रिसिएट रेट कितना परसेंट, 10%, इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ 4th ईयर इसका वैल्यू दे दिया, मतलब एस दे दिए स्टेप वैल्यू, और ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करना, सी फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन कराए थे उसमें सी दे दिए थे, एस फाइंड किए थे, इसमें एस दे दिए, सी फाइंड करना, रेट पता है, एन भी पता है ना, हो जाएगा ना। तो 18 करोगे, एक और क्वेश्चन 19 करोगे, 19 में क्या दिए पढ़ो, इसमें कॉस्ट दे दिए 10,000, लाइफ कितना बोल दिए 10 इयर्स, है ना। तो एट द एंड ऑफ लाइफ स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें एस फाइंड करना है, सी दे दिया है 10 में, दोनों ये दोनों क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो इतना करके आना, नेक्स्ट डे हम लोग इससे बाकी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर एनुइटी पोर्शन सीखेंगे, ठीक है। ओके, आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मीट होगा फिर।